गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा चला था प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस हम कर रहे थे। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है, प्रेपोजिशन क्या है, क्या शो करती है, ठीक है, क्या रिलेशन होता है नाउन एंड प्रोनाउन के साथ में, वो पहले आती है, और रिलेशन शो करती है नाउन एंड प्रोनाउन का। ठीक है, किससे पता चलता है? प्रेपोजिशन से पता चलता है। हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन, PREPOSITION, प्रेपोजिशंस। ठीक है, सबसे पहले हमने करना है फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है से। क्या मतलब होता है फ्रॉम का? से। स्टार्ट में स्टार्ट भी कर रखे हैं। ठीक है, फ्रॉम किस लिए यूज करते हैं हम? किसी स्थान, किसी प्लेस, किसी स्थान, ठीक है। और करते हैं कोई टाइम दिया हो, फ्यूचर टाइम। टाइम भी कैसा हो? फ्यूचर टाइम, आने वाला जो समय होगा उसके लिए करते हैं हम। और किस लिए करते हैं? हम करते हैं सोर्स के लिए, SOURCE, सोर्स। तो इन तीन चीजों के लिए हम जो फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, किसी स्थान, फ्यूचर टाइम के लिए, सोर्स के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मेरा फर्स्ट सेंटेंस है स्थान वाला। ठीक है, जैसे मैं या फिर राम आगरा से आ रहा है, कि जो राम है वो आगरा से आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम या फिर जो प्रेपोजिशन है उसका मतलब है से। तो आपके सेंटेंस में से वर्ड का होना भी बहुत जरूरी है, इट्स अ कंपल्सरी। ठीक है, तो आपने कैसे बनाना है? सेंटेंस को बनाओगे राम, ठीक है, राम इज, ये टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राम इज कमिंग, राम आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई? राम इज कमिंग फ्रॉम आगरा। आगरा की बात हो रही है तो वो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम मतलब स्थान से आ रहा है, किसी प्लेस का नाम है यहाँ पे। फ्रॉम आगरा, AGRA। ठीक है, राम इज कमिंग फ्रॉम आगरा। आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम रहेगी बिकॉज मेरा आज फास्ट है। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा लाउड नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो आप आई होप दैट आप कंफर्टेबल हो मेरी वॉइस सुनने में, और इतनी स्लो भी नहीं है पर उतनी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, राम इज कमिंग फ्रॉम आगरा, की जो राम है वो कहाँ से आ रहा है? आगरा से आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हो गया हमारा। सेकंड सेंटेंस करेंगे हम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हो मेरे को। क्या सेकंड सेंटेंस है हमारा? वह स्कूल से जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। माना, एक बार बेटे क्लोज करना, मेरी जो डायरी थी ना फटी। और सेकंड सेंटेंस है हमारा पानी गिलास से मत गिराओ। पानी गिलास से मत गिराओ, पानी गिलास से मत गिराओ। ठीक है, कहाँ से नहीं गिराना आपको? पानी गिलास से नहीं गिराना है। कैसे करोगे? पानी गिलास से मत गिराओ। ठीक है, तो ग्लास यहाँ पे क्या हो गया आपका? प्लेस हो गया, मतलब जगह है ना एक, कि जिस चीज से ग्लास से गिरती है ना चीज, तो ठीक है, तो क्या करोगे आप? डोंट स्पिल द वाटर। कहाँ की बात हो रही है बच्चों? फ्रॉम ग्लास। ठीक है, फ्रॉम ग्लास, की जो पानी है वो आप कहाँ से नहीं गिराओ? ग्लास से मत गिराओ। ठीक है, तो डोंट स्पिल द वाटर फ्रॉम ग्लास। हो गया समझ? तो ये था हमारा किसी स्थान के लिए, कि आप किसी स्थान के लिए यूज कर रहे हो। फ्रॉम तो कैसे करोगे आपके सेंटेंस में? ठीक है, अब हम करेंगे फ्यूचर टाइम के लिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कि फ्रॉम का यूज फ्यूचर टाइम के लिए आप कैसे करोगे, आपने वो देखना है। ठीक है, देखो फ्यूचर टाइम, जैसे मैं कल से पढ़ाई करूंगा। अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है पढ़ाई करनी, लेकिन हाँ मैं कल से करूंगा। अभी तो मैंने नहीं की पर मैं कल से करूंगा। ठीक है, मैं कल से पढ़ाई करूंगा।
कल से पढ़ाई करूंगा। ठीक है, क्या करोगे आप? कल से पढ़ाई। मैं बात कर रही हूँ कि मैं करूंगी कल से पढ़ाई, तो क्या आएगा? आई विल, ठीक है, स्टडी, आई विल स्टडी, स्टडी करूंगी मैं कब से? फ्रॉम टुमारो, आने वाला कल। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे सिंस और फॉर के जो सेंटेंसेस हमने किए थे, ठीक है, आपके कौन से टेंस में किए थे? हमने वो किए थे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंस फॉर का यूज करते हैं जब टाइम आता है, से कल से, तरसों से, सप्ताह से, हफ्ता से, महीने से, साल से, तो सिंस यूज होता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, उसमें जो टाइम होगा वो पास्ट होगा, इसमें आपका जो टाइम है वो फ्यूचर टाइम है, कि टाइम की बात ही फ्यूचर की है, कि आई विल स्टडी फ्रॉम टुमारो, मैं कल से पढ़ाई करूंगा, अभी नहीं कर रहा, मैं कल से करूंगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस करेंगे हम, मतलब इसी का सेकंड, फ्यूचर का, फ्यूचर टाइम का जो सेकंड सेंटेंस होगा आपका प्रीपोजिशन का, वो देखिए। एक क्वेश्चन होता है ना, एक सिचुएशन होती है कि उसने, कहते हैं ना, उसने 10 बजे से लेकर 12 बजे तक काम किया, कि उसने 10 बजे से लेकर 12 बजे तक काम किया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आपका रेंज है टाइम की, 10 बजे से लेकर 12 बजे। जब ऐसा सेंटेंस होगा तो आप अपने सेंटेंस में फ्रॉम और टू का यूज करोगे। देखिए, ही वर्कड, उसने काम किया। ठीक है, ही वर्कड फ्रॉम 10 o'clock to 12 o'clock। ठीक है, कितना काम किया उसने? He worked, उसने काम किया from 10 o'clock to 12 o'clock। मतलब इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको क्या करना है कि जब रेंज आई आपके पास, भाई आपको ये ऐसे 2 से 4 बजे तक, 3 से 5 बजे, मतलब जब भी आपकी टाइम की रेंज दी होगी कि इतने बजे से इतने बजे तक, या फिर एक हफ्ते से 2 हफ्तों तक, मतलब जैसे भी आपकी रेंज होगी टाइम की, उस टाइम पे आपने क्या करना है? उस टाइम में आपने अपने सेंटेंस में फ्रॉम और टू, 2 प्रपोजिशंस आपकी यूज होंगी इन योर सेंटेंस। ठीक है, आ गया समझ? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे हम सोर्स का। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर टाइम का हो गया, स्थान का हो गया, अब रह गया आपका सोर्स। सोर्स से आप क्या समझते हो? ठीक है, सोर्स होता है किसी चीज जो जैसे कि अब हमें ज्ञान कहां से मिलता है? यूट्यूब से, गूगल से, बुक्स से। ठीक है, तो हमारे जब सोर्स क्या है? यूट्यूब है, गूगल है, जहां से हमें न्यूज, जानकारी, इंफॉर्मेशन या कोई चीज मिलती है, वो होता है आपका सोर्स। ठीक है, जैसे मैं उस दुकान से दूध लेता हूं, उस दुकान से दूध लेता हूं, दूध लेता हूं। ठीक है, कि मैं उस दुकान से दूध लेता हूं। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे बनाओगे, दैट इज द शॉप। मैं बोलती ना, ये वही दुकान है जहां से मैं दूध लेती हूँ, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? दैट इज द शॉप, ये वही दुकान है। फ्रॉम वेयर, जब ऐसा सेंटेंस आएगा ना जहां की कहां से लेते हो, तो आएगा आपका फ्रॉम वेयर, कि वहां से। फ्रॉम WH फैमिली के साथ हमेशा वेयर के साथ फ्रॉम आता है आपका। फ्रॉम वेयर आई, दैट इज द शॉप फ्रॉम वेयर आई बाय, मैं खरीदता हूं क्या? मिल्क, MILK। ये वही दुकान है, दैट इज द शॉप
मैं इशारा कर रही हूँ। अगर वो दुकान मेरे पास में होती या फिर मैं उस दुकान में मैं बोलती भाई मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये शॉप है, ये शॉप है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ यही दुकान है। मान लो मेरे कोई फ्रेंड मेरे साथ में आया, मैं बोल रही हूँ भाई ये वही दुकान है जहां से मैं इसी दुकान से दूध ले रही हूँ, तो क्या होगा? दिस इज द शॉप फ्रॉम वेयर आई बाय मिल्क। ये वही दुकान है जहां से मैं क्या लेती हूँ? दूध लेती हूँ। ये वही दुकान है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस फिर ऐसे बन जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है। और एक चीज और है आपकी, जहां पे सोर्स के सेंटेंस होंगे आप वहां पे थ्रू का यूज कर सकते हो। इट्स ऑल्सो अ प्रपोजिशन, THROUGH, क्योंकि कहते हैं थ्रू का मतलब होता है के द्वारा। कहते हैं ना भाई मुझे ये जो न्यूज है कहाँ से मिली है? न्यूज़पेपर से मिली है या यूट्यूब से मिली है, ठीक है, जहां से आपको मिली है। तो कैसे कंप्लीट करोगे अपना सेंटेंस? आप करोगे सेकंड सेंटेंस, जैसे कि राम को यह जानकारी, राम को या फिर मुझे, राम को लिख दो, राम को यह सूचना गूगल से मिली। गूगल, सबका बाबा गूगल बाबा, गूगल से मिली, ठीक है। कि भाई राम को ये जानकारी कहां से मिली है? गूगल से मिली है, कहीं और से नहीं मिली, गूगल से मिली है। तो आप कैसे करोगे? राम, ठीक है, गॉट मतलब प्राप्त हुई या मिलना, गॉट क्योंकि मिली तो ये आपका क्या हो गया? पास्ट सेंटेंस हो गया ना, पास्ट का हो गया सेंटेंस। तो राम गॉट, दैट्स व्हाई आई यूज सेकंड फॉर्म। राम गॉट, राम को मिली, राम गॉट दिस न्यूज या दिस इंफॉर्मेशन। मैं न्यूज शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हो, इट्स नॉट अ बैड थिंग। राम को यह सूचना गूगल से, राम गॉट दिस न्यूज फ्रॉम या थ्रू, फ्रॉम गूगल, ठीक है। कि राम को ये सूचना जो मिली है ना वो गूगल से मिली है, ठीक है। राम गॉट दिस न्यूज फ्रॉम गूगल, राम को यह सूचना गूगल से मिली है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थ्रू यूज करते THROUGH तो गलत नहीं होगा। इट्स ऑल्सो राइट इन योर सेंटेंस इफ यू यूज थ्रो बिसाइड फ्रॉम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है सोर्स के, यहाँ पे आप थ्रू भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको आगे भी करवाऊंगी। इसकी स्पेलिंग है THROUGH, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस। तो मेरा जो फ्रॉम का जो आपका फ्रॉम प्रपोजिशन है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ एक ही प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करा रही हूँ, बाकी मैं आपको कल कराऊंगी, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेके चलेंगे। इससे क्या होगा, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कुछ समझ में ही नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करोगे। इफ आई हैव, अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।